एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शमवील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक क्या करना है? हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनी। एक बार दुरूद पाक पढ़ना और 10 रहमतें नाजिल होंगी और नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। एक और रिवायत में है कि उस बंदे के 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने का कितना सवाब है, कितना फ़ायदा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट के जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रबी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे रबी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरत आल इमरान की एक आयत की तिलावत करूंगा। सुबहान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सर
هم الفاسقون صدق الله العظيम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ और उनसे इस आयत का तर्जुमा सुनते हैं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, रबी भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह आले इमरान की एक आयत की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए ज़ाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। इनमें कुछ मुसलमान हैं और इनकी अक्सरियत नाफरमान हैं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अयान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा रस्म। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जब भी मैं भी हो संगे तुम्हारा या रसूलल्लाह, जब भी मैं भी हो संगे तुम्हारा या रसूलल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूलल्लाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह, छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह। जब भी मैं भी हो संगे तुम्हारा या रसूलल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इसे यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इसे यकीन की लाज रख
भी मेहदी हो सके तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह जब भी मेहदी हो सके तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह, आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मक्का मदीना दिखाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी, सवाल एक जी एक्टिविटी। हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी हमारे सेगमेंट का नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में करना क्या होगा, इससे पहले उज़ैर भाई हम ये बताएं, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है भाई? टीम ए है, बी है, और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज किसने विन करना है? टीम ए ने विन करना है, बी ने? ए बी चलें भाई, माशाल्लाह लग रहा है कि तैयारी के साथ हैं। उज़ैर भाई आपको क्या लगता है आज कौन विन करेगा भाई? दोनों विन करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। अच्छा, आज आप कौन सी टीम के कैप्टन बनेंगे? टीम बी के? चलें भाई, टीम बी के कैप्टन हमारे उज़ैर भाई हैं और टीम ए मेरी टीम है, ठीक है ना? इंशाल्लाह टीम ए विन करेगी, टीम बी। चले देखना ये कि टीम ए विन करती है या टीम बी विन करती है। जो ज़्यादा सही आंसर देगी वो ज़्यादा पॉइंट्स को विन करेगी। जी तो इस सेगमेंट में करना ये होगा कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो बगदाद बोलेंगे, बगदाद बोलना है ना? नहीं, फिर क्या बोलना है? जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर किसके जरिए बताएंगे? स्टिक्स के जरिए। एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट? आइए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जी भाई, टीम ए से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई बताइए। आप आ जाए। जी आप आ जाए। शाह साहब जी आप आ जाए। जी तो आप दोनों आगे आ जाएं और माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर भी आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? सैयद हसन अली। माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई। टीम ए से आए हसन भाई, टीम बी से आए अहमद भाई। हसन भाई रेडी? जी। अहमद भाई आप भी रेडी? जी। उज़ैर भाई आप भी रेडी? तो आ जाइए एनवेलप्स के पास। हसन भाई भी रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई।
जी सवाल है कि मगरिब की नमाज में इमाम बुलंद आवाज़ से कितनी रकातों में तिलावत करते हैं? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है हसन भाई आपसे। अब आप आ जाइए जल्दी से एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। आपने हमें इसका आंसर बताना है कि मगरिब की नमाज़ होती है ना, जो इमाम साहब पढ़ाते हैं 3 रकातें, उसके अंदर इमाम साहब कितनी रकातों के अंदर बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जल्दी से आ जाइए और हमें इसका आंसर भी बता दीजिए। आपको काउंटडाउन दे दें, आप जल्दी से बता देंगे। काउंटडाउन दे दें, क्या कहना है उज़ैर भाई? 5 4 3 2 1 0 हो जाएगा। जल्दी से बना लें। 0 जी बना लिया जी। कौन सा नंबर बना है? 2 यानी 2 रकातों में इमाम साहिब बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं। जी जी पक्का? जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितनी रकातों में इमाम साहब तिलावत करते हैं बुलंद आवाज़ से? 2 रकातों में। कितनी रकातों में? 2 रकातों में। माशाल्लाह हसन भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी अहमद भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स, हासिल कर लेंगे पॉइंट? जी पक्का? जी तो अहमद भाई भी रेडी हैं। अहमद भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि अहमद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, मदीना। इसमें एक्टिविटी सुन के जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अहमद भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में अहमद भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कोनियों समेत दोनों हाथों का धोना ये वुज़ू का कौन सा फर्ज है? जी कोनियों समेत, यानी वुज़ू के अंदर जो कोनियों समेत हाथ धोते हैं ना, वो फ़र्ज़ है। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा फ़र्ज़ है। अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखना ये है कि आप हमें इसका आंसर क्या बताते हैं कि कोनियों समेत दोनों हाथ धोना वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है। अब देखना है क्या करते हैं अहमद भाई। अगर ये स्टिक्स ना हटाते तो क्या होता? हिंट दे दिए मैंने आपको। नहीं जी बताइए। 2 कोनियों समेत दोनों हाथ धोना वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है। जी पक्का? जी। और वुज़ू के टोटल फ़राइज़ कितने हैं? 4 कितने हैं? 4। पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फ़र्ज़ टखनों समेत दोनों पाँव धोना। और अहमद भाई ने कहा कि कोनियों समेत दोनों हाथ धोना वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है और इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अहमद भाई, आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। जी तो ज़ैर भाई, टीम ए से और टीम बी से के मेंबर और बुला लें। जी भाई, तो टीम ए से कौन आएगा? जी आप आ जाए जी। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आइए। जी आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं अब्दुल्ला भाई और टीम बी से हैं अब्दुल राफे भाई। अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स, हासिल कर लेंगे पॉइंट। जी तो अब्दुल्ला भाई भी रेडी हैं। अब्दुल्ला भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें है सवाल, इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल तो सुन लें, पहले ही जा रहे हैं आप। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जी बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे आपसे भी, कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का इंतकाल हुआ, उनका विसाल शरीफ हुआ, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। अब देखना यह है कि अब्दुल्ला भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी अब्दुल्ला भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। अयान भाई आप भी रेडी रहिएगा, कभी आपका भी टेस्ट हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे भी कि इस लफ्ज़ से शेर सुनाएं। ठीक है ना, तैयार है ना आप भी? माशाअल्लाह करीम। जी देखना यह है कि अब्दुल्ला भाई हमें इसका क्या आंसर बताते हैं। जी बताइए क्या बनाया? 6। 6
यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का जब विसाल शरीफ हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। जी। पक्का? जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अम्मी जान का विसाल शरीफ हुआ, तो उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 6 साल। कितनी थी? 6 साल। अच्छा, ये कौन बताएगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या था? जी उज़ैर भाई, आपको पता है? चलें आप बताएं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है और आप जन्नती हैं। आप जन्नती हैं। प्यारे आका की अम्मी जान भी जन्नती हैं और अब्बू जान भी जन्नती हैं। आप प्यारे आका के वालिदैन जन्नती हैं। और अमीरुल सुन्नत इस मुतालिक प्यारा नारा भी अता फरमाया ना, क्या है? वालिदैन नबी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी अकीदे पे सलामत रखे। और अब्दुल्ला भाई ने दुरुस्त जवाब दे के टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब्दुल राफे भाई रेडी हैं? जी। पक्का? जी। चलवा दे नंबर्स। जी, तो अब्दुल राफे भाई भी रेडी हैं। अब्दुल राफे भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल राफे भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें मदीना। एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल राफे भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में अब्दुल राफे भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि रजब शरीफ के कितने महीने के बाद रमज़ान शरीफ का महीना आता है? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन है आपसे भी कि रजब शरीफ के कितने महीने के बाद रमज़ान शरीफ का महीना आता है। अब आप देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्द रमज़ान शरीफ की आमद भी होने वाली है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी आंसर। अयान भाई का भी इसी सवाल में टेस्ट होने वाला है। अब देखना ये है कि अयान भाई सोच लें, कोई ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ रमज़ान आता हो, लफ्ज़ रमज़ान आता हो। जी, तो अब्दुल राफे भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल राफे भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। जी बताइए। 1 यानी रजब शरीफ के 1 महीने बाद रमज़ान शरीफ का महीना आता है। जी। पक्का? जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पहले कौन सा आता है? रजब शरीफ, उसके बाद और उसके बाद रमज़ान। और इंशाअल्लाह करीम अनकरीब रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आने वाला है, तशरीफ़ लाने वाला है। जल्दी रमज़ान मुबारक की मुबारक साआतें होंगी, सहरी और इफ्तार की बरकतें होंगी। और इंशाअल्लाह करीम पूरे रमज़ान इंशाअल्लाह करीम असर के बाद और तरावीह के बाद मदनी मुज़ाकरों की भी बहारें होंगी इंशाअल्लाह करीम। जी, तो अयान भाई कोई ऐसा शेर सोच लिया आपने? चलें सुनाए। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान तबा की बहार याद आती है बहुत रमज़ान तबा की बहार। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ा। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक में मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। हकीकत में जब रमज़ान मुबारक में मदीने पाक की हाज़िरी हो, बंदे का रोज़ा हो और गुंबद खज़रा सामने हो, मदीने पाक की मुबारक फ़िज़ाओं में और इफ़्तार की जो वहाँ पे बरकतें होती हैं, वो खजूर पानी और वहाँ जो चीज़ें मिलती हैं, अल्लाह पाक हम सबको सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मदीना, रमज़ान मक्का देखने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के अख्तिताम पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 और टीम बी के 2। जी, तो टीम ए के और टीम ए के और टीम बी के अभी तक बराबर चल रही है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट शामिल करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखे। जी हाँ, सही तादाद लिखने हैं और बहुत किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, करना क्या है, ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। और इस सेगमेंट के अंदर जितनी मालूमात हासिल होती है ना, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में होते हैं 10 सवाल। कितने होते हैं? 10 सवाल। और फिर जब हमें यहाँ पर मौजूद बच्चे उसके 10 जवाबात देते हैं, फिर हमारे इल्म में इजाफा होता है, फिर उसके बारे में हम खास बातें भी खास मालूमात भी हमें हासिल होती है। तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी सेगमेंट है और बहुत ज़्यादा मालूमाती सेगमेंट भी है। इस सेगमेंट में होगा कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवाल। कितने सवाल? 10 सवाल। एक नहीं, 2 नहीं, 10 सवाल। और उसको जवाब कैसे देना होगा? बोर्ड पर लिख के। जवाब कैसे देना होगा? बोर्ड पर लिख कर। फिर जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी भाई, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाओ जी, आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं इस सेगमेंट को करने के लिए। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद हय्यान। हय्यान भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद मुनीब रज़ा तारी। जी तो माशाल्लाह, टीम ए से हैं हय्यान भाई और टीम बी से हैं मुनीब भाई। हय्यान भाई, मुनीब भाई रेडी हैं? जी। समझ गए कैसे करना है? दे देंगे 10 आंसर्स जी। आसानी से। तैयारी है ना भाई आपकी? माशाल्लाह। जी तो हय्यान भाई भी रेडी हैं, मुनीब भाई भी रेडी हैं। हमारे उज़ैर भाई दोनों को मार्कर्स दे देंगे। जी तो हय्यान भाई और मुनीब भाई, अब आपने करना ये है कि आपको अपने अपने बोर्ड्स पे जाना है। हय्यान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, मुनीब भाई आपका वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हय्यान भाई और मुनीब भाई अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले गए। जी तो हय्यान भाई और मुनीब भाई ने नंबर्स लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है आपको, हय्यान भाई विन करेंगे, मुनीब भाई? मुझे दोनों लगता दोनों लगते हैं आपको? और यहाँ पर मौजूद कितने बच्चों को लगता है हय्यान भाई? माशाल्लाह। और मुनीब भाई? यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर बच्चों को लगता है, हमारे उज़ैर भाई को तो दोनों ही लगते हैं कि हय्यान भाई मुनीब भाई दोनों विन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हय्यान भाई विन करते हैं या मुनीब भाई। हय्यान भाई आप भी एक बात सुन लीजिए, मुनीब भाई आप भी एक बात सुन लीजिए। आप भी इनके बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, ये भी आपके बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। जी तो मैं सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। अपने अपने चेहरे अपने अपने बोर्ड्स की जानिब कर लीजिए। हमारे हय्यान भाई और अब इधर नहीं देखना, ठीक है ना, हमारे हय्यान भाई और मुनीब भाई दोनों के लिए पहला सवाल करने जा रहा हूँ। उज़ैर भाई आपने भी देखना है, कोई इधर उधर नहीं देखे। आप दोनों के लिए पहला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है कि सिंध के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स रजब शरीफ की किस तारीख़ को मनाया जाता है? सिंध के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स शरीफ रजब शरीफ की किस तारीख़ को मनाया जाता है? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अदा फरमाए? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अदा फरमाए? 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए तीसरा सवाल है कि जन्नत में कितनी मंजिलें हैं? तीसरा सवाल है कि जन्नत में कितनी मंजिलें हैं? जी तो 3 सवाल हो चुके हैं। चौथे सवाल के लिए बढ़ रहा हूँ कि मुनीब भाई के लिए और हय्यान भाई के लिए चौथा सवाल है कि दुनिया में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को जागती आँखों से अल्लाह पाक का दीदार हुआ? चौथा सवाल है कि दुनिया में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को जागती आँखों के साथ अल्लाह पाक का दीदार हुआ? 4 सवाल हो चुके हैं। 5वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 5 सवाल हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। छठा सवाल है कि अम्मा पारे में कितनी सूरतें हैं? छठा सवाल है कि अम्मा पारे में कितनी सूरतें हैं? 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7वां सवाल है कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल हय्यान भाई के लिए भी मुनीब भाई के लिए भी कि कुरान पाक के किस पारे में सितारों के नाम पर सूरत मौजूद है? कुरान पाक के किस पारे में सितारों के नाम पर सूरत मौजूद है? 8 सवाल हो चुके हैं। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए कि मस्जिद हराम शरीफ में जमजम के कितने कुएँ हैं?
मस्जिद हराम शरीफ में जमज़म के कितने कुएँ हैं? 9 सवालात हो चुके हैं। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए कि ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो आप दोनों का यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब देखना ये है कि हय्यान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या मुनीब भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। हय्यान भाई भी आगे आ जाएँ, मुनीब भाई भी आगे आ जाएँ। जी हय्यान भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे सही होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और आपको क्या लगता है? इंशाअल्लाहुल करीम सारे। इंशाअल्लाहुल करीम। जी तो ज़हर भाई सवालात का आगाज़ करते हैं, आप काउंट करते रहिएगा। हय्यान भाई पहले मैं सवाल करूँगा, पहले हय्यान भाई जवाब देंगे, फिर आप मुनीब भाई आप जवाब देंगे, फिर हम बताएंगे कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। हो सकता है दोनों का आंसर सही हो जाए, हो सकता है दोनों का आंसर गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। अब ये तो देखेंगे, पता तो जब चलेगा जब हम इनके सवालात को चेक करेंगे। जी तो आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था कि सिंध के मशहूर बुजुर्ग हज़रत मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक रजब शरीफ की किस तारीख को मनाया जाता है? 6 तारीख को, यानी 6 रजब शरीफ को। जी 6 रजब शरीफ को। आप दोनों ने कहा कि सिंध के मशहूर बुजुर्ग हज़रत मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स शरीफ रजब शरीफ की कौन सी तारीख को? 6 तारीख को। कौन सी तारीख को? 6 तारीख को बनाया जाता है। और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। दूसरा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अदा फरमाए? तकरीबन 500। जी तकरीबन 500। आप आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मे अदा फरमाए, 500 जुम्मे अदा फरमाए। और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, जन्नत में कितनी मंजिलें हैं? 100। आप दोनों ने कहा कि जन्नत में कितनी मंजिलें हैं? 100। 100। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हय्यान भाई और मुनीब भाई ने इसका जवाब दिया कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं और हय्यान भाई और मुनीब भाई का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में 100 मंजिलें हैं, जन्नत में 100 मंजिलें हैं। हर 2 मंजिलों के दरमियान फासला ऐसा है जैसे आसमान और ज़मीन के दरमियान। तो आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फासला है? अब जन्नत में 100 मंजिलें हैं और हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जैसा आसमान और ज़मीन के दरमियान। जी तो हय्यान भाई और मुनीब भाई दोनों का ये तीसरा जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। 3 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे चुके हैं। चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि दुनिया में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को जागती आंखों के साथ अल्लाह पाक का दीदार हुआ? एक। हय्यान भाई और मुनीब भाई ने कहा कि दुनिया में एक नबी अलैहिस्सलाम को जागती आंखों के साथ अल्लाह पाक का दीदार हुआ। और हय्यान भाई और मुनीब भाई का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और वो पता है कौन से नबी अलैहिस्सलाम है? जी माशाअल्लाह, आप लोगों को पता है? मैं बता दूं अगर इजाज़त है तो। जी तो प्यारे बच्चों, वो एक नबी अलैहिस्सलाम पता है कौन है? वो एक नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजिज़ात में से एक बड़ा मौजिज़ा मौजिज़ाए मेराज है। मौजिज़ाए मेराज है जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करोड़ों साल का सफ़र सेकंडों में मुकम्मल फरमाया। सुभान अल्लाह। और इसी सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार भी किया। सुभान अल्लाह। और ये सफ़र मेराज कौन सी तारीख को हुआ? 27 रजब शरीफ। कौन सी तारीख को? 27 रजब को। और 27 रजब शरीफ को हम सब इबादतों में गुजारते हैं। जो शब मेराज की शब होती है 27 रजब शरीफ, मदनी मुज़ाकरा भी होता है। फैज़ान मदीना में अमीरुल सुन्नत की ज़ियारत भी करते हैं और उनकी बरकतें भी हासिल करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक इज्तिमात में शिरकत करने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। जी तो 4 सवाल हो चुके हैं उज़ैर भाई, कोई गलती नहीं हुई। 5वां सवाल था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 1000 साल। जी 1000 साल थी। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी। और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 5 सवालात, कोई गलती नहीं। 6वां सवाल, अम्मा पारे में कितनी सूरतें हैं? 37। 37।
37 आप दोनों ने कहा कि अम्मा पारे में 37 सूरतें हैं और आप दोनों ने ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। बात है माशाअल्लाह। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 आप दोनों ने 7वें सवाल का जवाब दिया कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 8वां सवाल, कुरान पाक की किस पारे में सितारों के नाम पर सूरत मौजूद है? 27 27। 27वें पारे में। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक के 27वें पारे में सितारों के नाम पर एक सूरत मुबारका मौजूद है और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अरबी में सितारे को नज्म कहते हैं। अरबी में सितारे को नज्म कहते हैं। और कुरान पाक के 27वें पारे में सूरह नज्म के नाम से एक सूरत मुबारका मौजूद है। कुरान पाक के कौन से पारे में? 27वें पारे में सूरह नज्म के नाम से एक सूरत मुबारका मौजूद है। और अरबी में सितारे को क्या कहते हैं? नज्म। क्या कहते हैं? नज्म। जी। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हो सकता है टाई हो जाए। उज़ैर भाई की इस बात सही भी हो सकती है। 9वां सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि मस्जिद हराम शरीफ में जमजम के कितने कुएं हैं? जी एक कुआं है। एक कुआं। आप दोनों ने कहा कि मस्जिद हराम शरीफ में जमजम शरीफ का एक कुआं है। आप दोनों का 9वां जवाब, सेकंड लास्ट जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। प्यारे बच्चों, दुनिया में सिर्फ मस्जिद हराम शरीफ नहीं, दुनिया में जमजम शरीफ का एक ऐसा अनोखा कुआं है। कितने कुएं पूरी दुनिया में? एक। और वो कहाँ है? मस्जिद हराम शरीफ में। दुनिया में जमजम शरीफ का एक ऐसा कुआं है जिसका पानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ। और वो पानी भी ऐसा है जिस मकसद के लिए वो पानी पिया जाए उस मकसद में कामयाबी होगी। सुभान अल्लाह। जमजम शरीफ का पानी जिस मकसद के लिए भी पिया जाए ना, तो उस मकसद में इंशाअल्लाह करीम कामयाबी होगी। हमने उलमा से भी सुना है, मीर सुन्नत से भी सुना है कि जमजम का पानी पीते वक्त दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। वो कबूल होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जमजम पीने की सआदत नसीब फरमाए। कि सामने बैतुल्लाह शरीफ हो, काबा शरीफ हो और हम जमजम पिए, अल्लाह पाक हमें सआदत नसीब फरमाए। आमीन। तो 9 सवाल, 9 जवाबात, कितनी गलतियाँ? एक गलती भी नहीं है। 10वां सवाल, हो सकता है दोनों को बराबर कर दे। अब देख, बराबर तो अभी भी हैं, आगे भी बराबर ही रह सकते हैं। 10वां सवाल था, ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 14 आप दोनों ने कहा कि ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 14 थी। आप दोनों कह रहे हैं जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हय्यान भाई और मुनीब भाई ने इसका जवाब दिया कि ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 14 थी। और ये जवाब दे के हय्यान भाई और मुनीब भाई दोनों ये सेगमेंट विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। और दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह पाक हय्यान भाई को भी बरकत अता फरमाए, मुनीब भाई को भी बरकत अता फरमाए। दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। दोनों अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट सही तादाद लिखे मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है। आखिरी सेगमेंट है और सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है और फिर पहचानना है। करना क्या होगा सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा। सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी। तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आइए। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान भाई, माशाल्लाह। मोहम्मद उबैद उबैद भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं अब्दुल हन्नान भाई और टीम बी से हैं उबैद भाई। अब्दुल हन्नान भाई रेडी? जी।
तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, पजल्स रखे हुए हैं, इनको जल्दी से जोड़िए और अपने लिए नंबर बना लिए। उज़ैर भाई आ जाइए अपने बॉक्सेस की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हमारे अब्दुल हन्नान भाई ने कौन सा नंबर बनाया है? 1 नंबर। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने स्टूडियो में, बगदादी स्टूडियो में। और एक आपको मैं बहुत ही प्यारी बात बताता चलूँ कि इस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस वक्त अल्लाह पाक की रहमत, बारिश का नुज़ूल हो रहा है। और अभी हमें आवाज़ भी आ रही है कि बहुत तेज़ बारिश नाजिल हो रही है, अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हो रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बारिश को हमारे लिए रहमत वाली बना दे। आमीन। जी तो उज़ैर भाई, बारिश का मौका है, बारिश भी हो रही है, तो आप जल्दी से नंबर 1 बॉक्स ओपन कर दीजिए और अब्दुल हन्नान भाई को हिंट्स दे दीजिए। जी पहली हिंट है 14 रजब शरीफ। पहली हिंट है 14 रजब शरीफ। दूसरी हिंट, दूसरी हिंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा। जी दूसरी हिंट है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान। जी तीसरी हिंट यौम उर्स। यौम उर्स। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स शरीफ आता है 14 रजब शरीफ को, और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह, अब्दुल हन्नान भाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जगह पे तशरीफ रखें। और आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी उबैद भाई रेडी? जी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, पजल्स रखे हुए हैं आपके लिए भी। नंबर को जो पजल्स को जोड़िए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। जी देखना ये है कि अब उबैद भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। नंबर 2। जी तो उबैद भाई ने 2 नंबर बनाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब, इनसे जानते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में उबैद भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी जल्दी जल्दी आपने हिंट देनी है उज़ैर भाई, टाइम कम है हमारे पास। जी पहली हिंट है 40। पहली हिंट है आपके लिए 40 यानी 40। सबसे बड़ी सूरत। सबसे बड़ी सूरत। तीसरी हिंट दीजिए। रुकू। तीसरी हिंट है आपके लिए रुकू। सूरतुल बकरा। जी उबैद भाई ने जवाब पहचाना कि सूरतुल बकरा, और उबैद भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, सूरतुल बकरा कुरान पाक के पहले पारे से शुरू होने वाली सूरत है, और ये सूरत कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी सूरत मुबारक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की सादत अता फरमाए। और उबैद भाई ने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी अपनी जगह पे तशरीफ़ लाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि कौन सी टीम के कितने पॉइंट्स हैं। जी टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स। टीम बी के 4 पॉइंट्स। जी हाँ, टीम ए के भी 4 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 4 पॉइंट्स हैं। तो आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी सेगमेंट्स टीम ए और टीम बी दोनों विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। दोनों को, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अयान भाई भी मौजूद हैं। आइए अयान भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि हमें कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं। जी बुला लो फिर मुझे ऐशा बारो बार मदीने में। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। बुला लो फिर मुझे ऐशा बगैरो बर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशा बगैरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशा बगैरो बर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशा बगैरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। न दौलत दे न सरवत दे मुझे, बस ये
बसवत दे मुझे, बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं, मेरो रोह कर मदीने में, तेरे कदमों में मर जाऊं, मेरो रोह कर मदीने में। ना हो मायूस दीवानों, पुकारे जा तुम उनको, ना हो मायूस दीवानों, पुकारे जा तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा, के रगते हैं मेरे आका, मेरे दिल पर मदीने में, के रगते हैं मेरे आका, मेरे दिल पर मदीने में। बुला लो फिर मुझे रोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आयान भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक हमें आपको सबको जल्द मदीने पाक की इबादत हाज़िर नसीब फरमाए, मदीने पाक की फ़िज़ाओं में और वहाँ की अल्लाह पाक हमें बारिशें देखना नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।